जय हिंद, वंदे मातरम। नमस्कार साथियों, आपका अपना परिवार अपना चैनल मिशन स्टडी पॉइंट 0.3 में आप सभी साथी का स्वागत है। आज का टॉपिक है साथियों एसएससी जीडी एग्ज़ाम 2025। इस क्लास को बिना स्किप किए हुए साथियों अंत तक देखें, क्योंकि ये आपके लिए महत्वपूर्ण क्लास रहने वाला है साथियों, क्योंकि यहाँ से सीधे सीधे आपको प्रश्न एग्ज़ाम में देखने के लिए मिलेंगे साथियों। टेक क्वेश्चन को हमने पिछले 5 वर्षों में पूछे गए सभी शिफ्टों के प्रश्नों को एनालिसिस करके इस सेट में 50 क्वेश्चनों को हमने सेट किया है साथियों। हम लोग बिना समय को गंवाते हुए बारी बारी से सभी क्वेश्चनों को हम लोग जानेंगे। पहला प्रश्न हम लोग पढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है साथियों, जो भी साथी हमारे इस क्लास से नए जुड़े हुए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि जो भी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक प्राप्त हो। उस नोटिफिकेशन का मतलब गहन अध्ययन कर सकें, और इस क्लास को लाइक करके अपने साथियों के पास शेयर कर दें, ताकि वो भी इस क्लास से अपना अध्ययन कर पाएँ। चलिए साथियों, आज का हम लोग पहला प्रश्न जानेंगे। आज का पहला प्रश्न है साथियों, भारत में अधिकांश किस प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है। पहला नंबर प्रश्न है साथियों, भारत में अधिकांश किस प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है। इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए साथियों। इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। पहला का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा साथियों? ऑप्शन नंबर सी, संरचनात्मक। चलिए साथियों, अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। इस सेट का दूसरा नंबर प्रश्न साथियों, अर्थव्यवस्था का कौन सा क्षेत्र सर्वाधिक रोजगार प्रदान करता है। इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए साथियों। दूसरा का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा साथियों? ऑप्शन नंबर ए, प्राथमिक क्षेत्र में। चलिए साथियों, अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। इस सेट का तीसरा नंबर प्रश्न है साथियों, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की खुली कार्यवाही किस क्षेत्र से जुड़ी है। तीसरा नंबर प्रश्न है साथियों, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की खुली कार्यवाही किस क्षेत्र से जुड़ी है। इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए साथियों। तीसरा का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा साथियों? ऑप्शन नंबर ए, भूमियों के व्यापार से। चलिए साथियों, अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। इस सेट का चौथा नंबर प्रश्न है साथियों, दोहरी अर्थव्यवस्था का संबंध है। दोहरी अर्थव्यवस्था का संबंध है। इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए साथियों। चौथा का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा साथियों? ऑप्शन नंबर ए, उद्योग एवं कृषि से सह अस्तित्व से। चौथा का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए साथियों। चलिए साथियों, अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। इस सेट का पांचवा नंबर प्रश्न है साथियों, भारत में पूर्णतः भारतीय द्वारा संचालित बैंक कौन सी थी। इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए साथियों। पाँच नंबर प्रश्न है, भारत में पूर्णतः भारतीय द्वारा संचालित बैंक कौन सी थी। इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए साथियों। पांचवा का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या है साथियों? ऑप्शन नंबर ए, पंजाब नेशनल बैंक। चलिए साथियों, अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। इस सेट का छठा नंबर प्रश्न साथियों, भारत में कितने व्यक्तियों पर एक बैंक कार्यशील है। 6 नंबर प्रश्न है साथियों, भारत में कितने व्यक्तियों पर एक बैंक कार्यशील है। इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए साथियों। छठा का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा साथियों? ऑप्शन नंबर ए, 15,000 पर व्यक्ति पर एक बैंक कार्यशील है। छठा का राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर ए। चलिए साथियों, अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। इस सेट का 7वां नंबर प्रश्न साथियों, दिल्ली, जयपुर, मथुरा, वाराणसी तथा उज्जैन में स्थित जंतर मंतर किस राजा ने बनवाया था। इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। 7 नंबर प्रश्न है, दिल्ली, जयपुर, मथुरा, वाराणसी तथा उज्जैन में स्थित जंतर मंतर किस राजा ने बनवाया था। इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए साथियों। 7 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा साथियों? ऑप्शन नंबर बी, सवाई राजा जय सिंह। 7वां का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी साथियों। चलिए साथियों, अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। इस सेट का 8वां नंबर प्रश्न साथियों, वायुमंडल के किस भाग से रेडियो तरंग प्रवर्तित होती है। 8 नंबर प्रश्न है साथियों। 8 नंबर प्रश्न है, वायुमंडल के किस भाग से रेडियो तरंग परिवर्तित होती है। इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए साथियों। 8 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा साथियों? ऑप्शन नंबर सी, आयन मंडल से। आठवां का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए साथियों, अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। इस सेट का 9वां नंबर प्रश्न है साथियों,
किस एसिड को साधारणतः बैटरी का एसिड कहते हैं? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। नवा का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा साथियों? ऑप्शन नंबर बी। H2SO4 को बैटरी एसिड भी कहा जाता है साथियों। नौ का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए साथियों अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। इस सेट का 10वां नंबर प्रश्न है साथियों, भारत में NW किस नदी से होकर गुजरता है? भारत में NW किस नदी से होकर गुजरता है? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। 10 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा साथियों? ऑप्शन नंबर ए, गंगा नदी। चलिए साथियों अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। 10 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। इस सेट का अगला प्रश्न है 11 नंबर प्रश्न है साथियों, एंटीसेप्टिक द्वारा चिकित्सा का आविष्कार किसने किया था? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए साथियों। एंटीसेप्टिक द्वारा चिकित्सा का आविष्कार किसने किया था? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। 11 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या देख सकते हैं? ऑप्शन नंबर ए, जोसेफ लिस्टर। चलिए साथियों अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। इस सेट का 12वां नंबर प्रश्न साथियों, भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रकाश डालने वाली पुस्तक पॉवर्टी एंड अनी ब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक कौन थे? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। 12 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या देख साथियों? ऑप्शन नंबर डी, दादा भाई नौरोजी। चलिए साथियों अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। इस सेट का 13वां नंबर प्रश्न साथियों, यूरिया खाद से पौधे को निम्नलिखित कौन सा तत्व मिलता है? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। 13 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा साथियों? ऑप्शन नंबर ए, नाइट्रोजन मिलता है। 13 का राइट आंसर साथियों हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 14 नंबर प्रश्न साथियों, 1917 की रूस की क्रांति का नेता कौन था? 1917 की रूस की क्रांति के नेता कौन था? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए साथियों। 14 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा साथियों? ऑप्शन नंबर ए, लेनिन। चलिए साथियों अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। इस सेट का 15वां नंबर प्रश्न है साथियों, हिमालय की सर्वोच्च चोटी एवरेस्ट की खोज सर एवरेस्ट ने की थी, पर वे पेशे से क्या थे? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। 15 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा साथियों? ऑप्शन नंबर ए, सर्वेक्षक। क्या थे? सर्वेक्षक। चलिए साथियों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इस सेट का 16 नंबर प्रश्न साथियों, किस प्रकार के विकिरण के वेदन क्षमता सर्वाधिक है? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। 16 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा साथियों? ऑप्शन नंबर सी, गामा किरणें। क्या हो जाएगा साथियों? ऑप्शन नंबर सी, गामा किरणें। चलिए साथियों अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। इस सेट का 17वां नंबर प्रश्न साथियों, श्वेत प्रकाश 7 रंगों से मिलकर बना होता है, जिसमें किस रंग का तरंगदैर्घ्य सर्वाधिक होता है? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए साथियों। 17 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा साथियों? ऑप्शन नंबर ए, लाल रंग। चलिए साथियों अगले प्रश्न बढ़ते हैं। इस सेट का 18वां नंबर प्रश्न साथी, भारत की नई जनसंख्या नीति दूरगामी उद्देश्य क्या है? 18 नंबर प्रश्न का नई जनसंख्या नीति का दूरगामी उद्देश्य क्या है? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। 18 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा साथियों? ऑप्शन नंबर ए, 2010 ईस्वी तक जनसंख्या वृद्धि 2.1% तक लाना। चलिए साथियों अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। इस सेट का 19 नंबर प्रश्न साथियों, भारत का कौन सा राज्य सेब का सर्वाधिक उत्पादक है? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए साथियों। 19 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा साथियों? ऑप्शन नंबर डी, हिमाचल प्रदेश। क्या हो जाएगा साथियों? ऑप्शन नंबर डी, हिमाचल प्रदेश। चलिए साथियों अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। इस सेट का 20वां नंबर प्रश्न साथियों, 20वां नंबर प्रश्न से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, जो भी साथी हमारे इस क्लास से नए जुड़े हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दे, ताकि जो भी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक प्राप्त हो। उस नोटिफिकेशन के माध्यम से आप ज्ञान अध्ययन कर सकें। चलिए साथियों 20 नंबर प्रश्न है, पैराडाइज लॉस्ट के लेखक कौन थे? 20 नंबर प्रश्न है, पैराडाइज लॉस्ट के लेखक कौन थे? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए साथियों। 20 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जॉन मिल्टन। चलिए साथियों अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। इस सेट का 21वां नंबर प्रश्न है साथियों, निम्नलिखित में कौन सी पृथ्वी पर जीवों को सीधे प्राप्त होती है? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। 21 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा साथियों? ऑप्शन नंबर ए, सौर ऊर्जा। चलिए साथियों अगला प्रश्न को बढ़ते हैं। इस सेट का 22वां नंबर प्रश्न है साथियों,
स्पेक्ट्रम एक प्रकाशीय यंत्र है जिसके द्वारा, इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। 22 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा साथियों? ऑप्शन नंबर ए। प्रकाश का विक्षेपण किया जाता है। चलिए साथियों अगले प्रश्न बढ़ते हैं। इस सेट का 23 नंबर प्रश्न साथियों, किस रंग के प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण की दर सर्वाधिक होती है? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। 23 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा साथियों? ऑप्शन नंबर डी, बैगनी। चलिए साथियों अगले प्रश्न बढ़ते हैं। इस सेट का 24 नंबर प्रश्न साथियों, अल्जाइमर रोग का संबंध किस अंग से है? अल्जाइमर रोग का संबंध किस अंग से है? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। 24 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा साथियों? ऑप्शन नंबर ए, मस्तिष्क। चलिए साथियों अगले प्रश्न बढ़ते हैं। इस सेट का 25 नंबर प्रश्न साथियों, ध्वनि की गति पर दाब का क्या प्रभाव होता है? ध्वनि की गति पर दाब का क्या प्रभाव होता है? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए साथियों। 25 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा साथियों? ऑप्शन नंबर सी, अप्रभावित। अप्रभावित रहती है। चलिए साथियों अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। इस सेट का 26 नंबर प्रश्न साथियों, बुढ़ापे में आँख से कम क्यों दिखता है? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। 26 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा साथियों? ऑप्शन नंबर सी, आँख की समंजन क्षमता कम हो जाती है। चलिए साथियों अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। इस सेट का 27 नंबर प्रश्न साथियों, ताप बढ़ने से सर्वाधिक आर्द्रता पर क्या प्रभाव पड़ेगा? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए साथियों। 27 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या जाएगा साथियों? ऑप्शन नंबर ए, बढ़ जाएगी। चलिए साथियों अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। इस सेट का 28वां नंबर प्रश्न साथियों, जो भी साथी इस क्लास से जुड़े हैं अभी तक क्लास को लाइक नहीं किए तो लाइक करके अपने साथियों के पास शेयर कर दे ताकि वो भी इस क्लास से अपना अध्ययन कर सकें। चलिए साथियों 28 नंबर प्रश्न है, ऊपरी अंतरिक्ष में गए किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश दिखाई देता है, कैसा आकाश दिखाई देता है? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। 28 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 28 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। कैसा दिखाई देता है? तो काला दिखाई देता है। चलिए साथियों 28 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए साथियों अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। इस सेट का 29 नंबर प्रश्न साथियों, रडार किस तरंग का उपयोग करता है? रडार किस तरंग का उपयोग करता है? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए साथियों। 29 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा साथियों? ऑप्शन नंबर सी, विद्युत चुंबकीय तरंगे। चलिए साथियों अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। 30 नंबर प्रश्न साथियों, कीट पतंगों का अध्ययन के विज्ञान को कहते हैं? कीट पतंग के अध्ययन को विज्ञान को कहते हैं। इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। 30 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा साथियों? ऑप्शन नंबर बी, एंटोमोलॉजी कहते हैं। 30 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए साथियों अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। इस सेट का 31 नंबर प्रश्न साथियों, विज्ञान वह शाखा है जिसके अंतर्गत निम्न ताप और उसके अनुप्रयोग का अध्ययन किया जाता है, क्या कहलाती है? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। 31 नंबर प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या साथियों? ऑप्शन नंबर ए, क्रियोजेनिक्स। चलिए साथियों अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। इस सेट का 32 नंबर प्रश्न साथियों, आइंस्टाइन द्वारा स्थापित पहुंचित सूत्र E बराबर mc² में c किस भौतिक राशि का संकेत है? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। 32 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा साथियों? ऑप्शन नंबर ए, प्रकाश का वेग। चलिए साथियों अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। इस सेट का 33 नंबर प्रश्न साथियों, उत्प्लावकता का नियम किसने दिया? उत्प्लावकता का नियम किसने दिया था? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। 33 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या है साथियों? ऑप्शन नंबर बी, आर्किमिडीज। किसने दिया था? आर्किमिडीज ने दिया था। 33 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए साथियों अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। इस सेट का 34वां प्रश्न साथियों, दूरबीन का आविष्कार किसने किया और किसने देखा? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। 34 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या है साथियों? ऑप्शन नंबर बी, दूरबीन का आविष्कार गैलीलियो ने किया और कोपरनिकस ने दूरबीन से देखा। चलिए साथियों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इस सेट का 35वां प्रश्न है, जेट इंजन का आविष्कार किसने किया था? जेट इंजन का आविष्कार किसने किया था? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। 35 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या है साथियों? ऑप्शन नंबर सी, फ्रैंक किटल। चलिए साथियों अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। इस सेट का 36वां प्रश्न साथियों, शहीद
के निर्माण में निम्नलिखित परिवर्तन होता है। शहद के निर्माण में निम्नलिखित परिवर्तन होता है। इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। 36 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या है साथी? ऑप्शन नंबर ए, सुक्रोज का डेक्ट्रोस में। चलिए साथियों अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। इस सेट का 37वां प्रश्न है, अपमार्जक रासायनिक रूप से क्या होता है? 37वां प्रश्न है, अपमार्जक मतलब साथी होता है सरफ। अपमार्जक रासायनिक रूप से क्या होता है? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। 37 का राइट आंसर हो जाएगा साथी ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा साथी? ऑप्शन नंबर सी, सोडियम लॉरियल सल्फेट। चलिए साथियों अगले प्रश्न की बढ़ते हैं। इस सेट का 38वां प्रश्न साथियों, निम्नलिखित में कौन सा तत्व आणविक ऊर्जा का मुख्य स्रोत है? आणविक ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए साथियों। 38 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा साथी? ऑप्शन नंबर बी, यूरेनियम। चलिए साथियों अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। इस सेट का 39वां प्रश्न साथियों, भारत की जनसंख्या विश्व की जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। 39 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो सकती है? ऑप्शन नंबर ए, 16.7%। चलिए साथियों अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। इस सेट का 40वां प्रश्न साथियों, संयुक्त राष्ट्र दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। 40 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या साथियों? ऑप्शन नंबर बी, 24 अक्टूबर। चलिए साथियों अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। इस सेट का 41वां प्रश्न साथियों, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्य अंग कौन सा है? 41वां प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्य अंग कौन सा है? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। 41 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या साथी? ऑप्शन नंबर ए, सुरक्षा परिषद। चलिए साथियों अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। इस सेट का 42वां प्रश्न साथियों, हवाई द्वीप की खोज किसने की थी? 42वां प्रश्न साथियों, हवाई द्वीप की खोज किसने की थी? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। 42 का राइट आंसर हो जाएगा जेम्स कुक। क्या हो जाएगा साथियों? जेम्स कुक। चलिए साथियों अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। इस सेट का 43वां प्रश्न साथियों, निम्नलिखित में कौन सा व्यक्ति सिकंदर का महान गुरु था? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। 43 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या साथी? ऑप्शन नंबर ए, अरस्तु। चलिए साथियों अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। इस सेट का 44वां प्रश्न साथियों, यूएनओ का महासचिव कैसे होता है? यूएनओ के महासचिव का कैसे होता है? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। 44 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या साथियों? ऑप्शन नंबर ए, सुरक्षा परिषद के सिफारिश का महासभा द्वारा। चलिए साथियों अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। इस सेट का 45वां प्रश्न साथियों, साबुन का बुलबुला किसके कारण रंगीन दिखाई पड़ता है? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट में बताइए। 45 का राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर सी। क्या साथियों? ऑप्शन नंबर सी, व्यक्तिकरण द्वारा। 45 का राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर सी, व्यक्तिकरण द्वारा। चलिए साथियों अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। इस सेट का 46वां प्रश्न साथियों 46वां प्रश्न साथियों, ऑक्सीजन का आविष्कार किसने किया था? ऑक्सीजन का आविष्कार किसने किया था साथियों? 46 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या साथियों? ऑप्शन नंबर बी, जे प्रिस्टिल। चलिए साथियों अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। 47वां प्रश्न साथियों, तारों के टिमटिमाना का आंशिक कारण क्या है? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। 47 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या साथियों? ऑप्शन नंबर बी, वायुमंडल द्वारा अपवर्तन। 47 का राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर बी। चलिए साथियों अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। इस सेट का 48वां प्रश्न साथियों, प्रकाश संश्लेषण में सूर्य की ऊर्जा प्रकाश के द्वारा पौधे भोजन का निर्माण करते हैं। यह सच है, लेकिन रात्रि के समय पौधे श्वसन क्यों करते हैं? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए साथियों। 48 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या साथियों? ऑप्शन नंबर ए, आर्द्रता बढ़ाने के कारण। चलिए साथियों अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। इस सेट का 49वां प्रश्न है साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा परजीवी नहीं है? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। 49 का राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर ए। क्या साथियों? ऑप्शन नंबर ए, मक्खी। जो भी साथी हमारे इस क्लास से नए जुड़े हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि जो भी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक प्राप्त हो। उस नोटिफिकेशन के माध्यम आप गहन अध्ययन कर सकें। इस क्लास को लाइक करके अपने साथियों के पास शेयर कर दें, ताकि वो भी इस क्लास से अपना गहन अध्ययन कर पाएँ। चलिए साथियों इस सेट का अंतिम और लास्ट प्रश्न है साथियों, 50वां प्रश्न है, चोल काल की सबसे प्रमुख विशेषता क्या थी? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। 50 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या साथियों? ऑप्शन नंबर ए,
स्थानीय शासन।